हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो कल जैसे मैंने जो पढ़ा था उसके आगे का आज मैं पढ़ूंगी। तो कल मैंने जो पढ़ी थी वो शिक्षण विधियाँ पढ़ी थी और उसके आगे का मैंने परसों क्लास की थी। तो आज जो है वो क्लास 3 रहेगी, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी क्लास करनी नहीं चाहिए ताकि जो है आप लोग को भी समस्या ना हो, है ना। क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास करो तो पढ़ने में भी जो है इंसान बोर हो जाता है और दिमाग में घुसना भी बंद हो जाता है। तो मैंने सोचा कि छोटी छोटी क्लास और आज ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी क्योंकि इसी का हिस्सा है और उसके बाद जो है वो आगे की क्लास करेंगे। तो जो ह्यूरिस्टिक और डिस्कवरी मेथड है, जिसे अनुमान या खोज विधि कहते हैं, तो शिक्षा की अनुमानी विधि ह्यूरिस्टिक शब्द आर्मस्ट्रांग को संदर्भित करता है, जो इस रणनीति के प्रतिपादक थे। कौर कल्पनाशील सोच उनकी प्रकार की शिक्षण रणनीति के लिए अनुलाभ है। कहने का मतलब ये है कि डिस्कवरी या खोज है ना, कि बच्चे को कुछ चीज़ें ऐसी उपलब्ध कराई जाती हैं कि उसमें बच्चा कुछ जो है खोज या कुछ डिस्कवर कर सके, है ना। तो ये जो है आर्मस्ट्रांग को हो, और अगर रिसर्च की बात करें तो रिसर्च तो होता ही है अपने आप में, है ना। तो फिलहाल तो ये जो है आर्मस्ट्रांग द्वारा दी गई थी, ये ज़्यादा याद रखिएगा, बाकी तो पूछ लेते हैं। फिर हम बात करेंगे प्लेवे मेथड की, जिसे खेल विधि कहते हैं। फ्रोवेल के अनुसार बच्चे विभिन्न खेल गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवेश का पता लगाते हैं और उसे समझते हैं। उनके अनुसार विद्यालय बच्चों के लिए खेल के मैदान की तरह होने चाहिए। उन्होंने इसका नाम बालवाड़ी रखा। तो फ्रोवेल ने यहाँ पे 3 बातें निकल के आती हैं जो कि कहा उन्होंने। एक तो सबसे पहले कि खेल विधि के जनक कौन थे, तो फ्रोवेल हैं। ये पूछ लेते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन में। और दूसरी जो चीज़ है, उन्होंने ये जो है विद्यालय को क्या कहा था, विद्यालय को इन्होंने बच्चों के लिए खेल के मैदान कहा था, या खेल के मैदान की तरह होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। विद्यालय को खेल के मैदान की तरह होना चाहिए। तो खेल विधि मेथड, जैसे कि हम बचपन में बहुत सारे गेम खेलते हैं ना, जैसे कि वो एक गेम आपको याद होगा, 80-90 पूरे 100 मिला के धागा, है ना, चोर पकड़ के भागा। या और हम ले लेते ब्लॉक्स बनाना, या फिर ए फॉर एप्पल, आ है ना, बी फॉर बा, जो बचपन में खिलाया जाता है कविताओं के माध्यम से, खेल के माध्यम से। या जीरो कट्टम होता है, चोर चोर और हुजूरी होता है। ये सारे गेम, बहुत सारे गेम हैं जो अभी नहीं ध्यान आ रहे हैं, क्योंकि इस समय नहीं ध्यान आ रहे हैं, वरना बहुत सारे गेम होते हैं, आप लोगों ने भी खेला होगा। आप बताइएगा कि कौन कौन से गेम खेलते थे। तो वो जो है सारे गेम के माध्यम से उन्होंने खिलाने की बात की है कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाए, और ये बात सच भी है। जैसे कि प्ले ग्रुप होता है आजकल बच्चों के लिए ना, जैसे इन्होंने बालवाड़ी रखा नाम, तो जो प्ले ग्रुप होता है उसमें यही होता है कि बच्चों को खेलना और खेल के माध्यम से सिखाना, है ना। काफ़ी उनके सामने उनके खिलौने होते हैं जिसके माध्यम से वो सीखते हैं। और अब उसमें काउंटिंग करना होता है, ABCD होता है, जो भी होता है, मतलब आ बा, है ना, वो सभी सीखते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इन्होंने मतलब विद्यालय को खेल का मैदान किसने कहा था, या किस तरह होना चाहिए, फ्रोवेल ने कहा था। फ्रोवेल के खेल विधि के जनक कौन है, तो फ्रोवेल हैं। और जो है उन्होंने इसका नाम बालवाड़ी रखा था। ये भी कभी भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। अब अगर हम बात करें मॉन्टेसरी पद्धति की, तो यह विधि गतिविधि और सहयोगी खेल पर स्वशिक्षण पर आधारित है। एक शिक्षक उपयुक्त गतिविधियों और बच्चों को प्रदान करता है ना। तो ये मॉन्टेसरी विधि हो गई। फिर हम आते हैं डाल्टन विधि पे, जिसे अमेरिकी शिक्षक थी हेलन पार्कहर्स्ट ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में डाल्टन योजना की तत्कालीन वर्तमान शैक्षणिक और तत्कालीन समान तरीके से कक्षा प्रबंधन में सुधार करने के लिए विकसित की थी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। फिर हम आते हैं रोल प्ले एंड ड्रामाटाइजेशन विधि, जैसे कि है ना, बच्चे जैसे कि कॉलेज हो गया, या जो थिएटर, कॉलेज टाइम तो थिएटर वगैरह होते हैं, नुक्कड़ नाटक जो खेलते हैं। या जो है आप जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो किसी को भगत सिंह बना दिया गया, किसी को गांधी जी बना दिया गया, किसी को सुभाष चंद्र बोस बना दिया गया, किसी को रानी लक्ष्मीबाई बना दिया गया, है ना। तो ये जो होता है वो रोल प्ले एंड ड्रामाटाइजेशन करके जो है ना, बच्चों को सिखाया जाता है और इतिहास के बारे में बताया जाता है, और जितने महान व्यक्तित्व उनके बारे में बताया जाता है ना, जिसके अपने अपनी स्थान है ना। तो ये आपका रोल प्ले एंड ड्रामाटाइजेशन, और ये बहुत पुरानी विधि है अगर मैं बात करूँ, क्योंकि बहुत ही प्राचीनतम विधि है नाटक और ड्रामा जो है। तो ये जो है अभी भी मतलब
उतनी ही स्थापित है, उसने अपना अस्तित्व बनाए रखा है, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन विधि है। गाँव में नाटक के माध्यम से या नुक्कड़ नाटक करके ही जो है लोगों को शिक्षा दी जाती थी, है ना, वो अभी भी चलता है। तो अध्ययन और चर्चा के लिए एक विशिष्ट स्थिति प्रस्तुत करने के लिए भूमिका निभाना सामाजिक नाटक या रचनात्मक नाटकों का उपयोग किया जाता है। कोई इसके लिए तैयार नहीं है या पूर्वाभ्यास नहीं किया जाता है, बोलने वाले भागों को याद नहीं किया जाता है और न्यूनतम गुणों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका हो गया रोल प्ले एंड ड्रामाटाइजेशन, ठीक है। अगर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड की बात करें, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे विचार मंथन विधि, तो सबसे पहले इसको जानेंगे क्या होता है। तो विचार मंथन एक समूह सृजनात्मक तकनीक है जिसके द्वारा एक विशेष समस्या के लिए एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। 1953 की पुस्तक अप्लाइड इमेजिनेशन में एलेक्स हैकनी ऑसबोर्न, है ना, ऑसबोर्न द्वारा इस शब्द को लोकप्रिय बनाया गया। तो ऑसबोर्न जो हैं वो इस शब्द को इन्होंने लाया था। और ब्रेन स्टॉर्मिंग होती क्या है, विचार मंथन विधि क्या होती है, ये कि सृजनात्मक विधि है ना, जैसे कि बच्चे के सामने कुछ चीज़ें हम उपलब्ध करा देते हैं और कहते हैं कि इसको सुलझाओ, जैसे पहेली वगैरह होती हैं, कह सकते हैं ना, पहेली वगैरह नॉर्मल अगर सरल से उदाहरण से हम समझेंगे तो जो पहेलियाँ बुझाई जाती हैं ना, तो एक प्रकार का ब्रेन स्टॉर्मिंग का कार्य ही होता है कि बच्चा सोचता है। अब एक पहेली मुझे भी याद आ रही, तो मैं आपके सामने रखती हूँ कि एक जो है पड़ी थी, एक खड़ी थी, एक जो है दनादन नाच रही थी। अब इसका आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका अर्थ क्या होगा या इसका क्या होगा, दिमाग दौड़ाइएगा, है ना। तो ये हो गया ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो है विचार मंथन विधि। जैसे कहते हैं कि कुछ बच्चों को कुछ टॉपिक दिया जाता है, जैसे कि कोई शब्द, जैसे होता नहीं कि इस शब्द पे जो है वाक्य बना के लिखें, इस शब्द पे जो है एक कहानी बनाए, है ना। तो ये आपका जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में आएगा, जैसे कि होता ही है ना। तो ये आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करें एक्टिविटी मेथड, जिसे गतिविधि कहते हैं विधि, तो गतिविधि पद्धति एक शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीक है जो गतिविधि के माध्यम से शिक्षक की अपनी पद्धति पर जोर देती है, जिसमें छात्र कड़ी मेहनत से भाग लेते हैं और कुशल सीखने के अनुभव लाते हैं। यह एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण है। तो जैसे जितनी भी विधियाँ बनाई गई हों, बालकों की ही रख के बनाई गई हैं, बालकों के केंद्रित रख के बनाई गई हैं। तो एक्टिविटी मेथड क्या होता है, एक्टिविटी मेथड में जैसे बच्चे को गेम खिलाया गया, है ना, पार्टिसिपेट कराया गया, या जो है बच्चे को कुछ बनाने को दे दिया गया, है ना। तो ये सारी एक्टिविटी जो है वो कराई जाती हैं, क्राफ्ट वगैरह जो होते हैं ना। तो जो है क्राफ्ट बना कर लाइए, ये बना के लाइए, वो बना के लाइए, तो बच्चों को गतिविधि के लिए सारी चीज़ें जो है दी जाती है ना। तो ये बाल केंद्रित दृष्टिकोण है। तो इसमें कुशल सीखने के अनुभव लाते हैं ना। तो इसमें जो छात्र कड़ी मेहनत से भाग लेते हैं, तो ये सारी जो है गतिविधि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इतनी ही बड़ी क्लास थी, मैंने सोचा कि छोटी क्लास है लेकिन आपके सामने रखी जाए, क्योंकि अगर मैं कल ये सारा करा देती तो बहुत लंबी क्लास हो जाती, और बहुत लंबी क्लास करने का मेरा कोई मतलब ही नहीं रहता है ना आपका ही, क्योंकि मैं बड़ी क्लास करानी तो करा सकती हूँ, लेकिन जैसे समय कम होता है तो छोटी छोटी चीज़ों में समझ में भी जल्दी आ जाता है ना। तो इसलिए जो है छोटी छोटी क्लासें ही मैंने सोचा कि लाई जाएँ आपके सामने और बहुत अच्छे से समझा दिया जाए, जिससे अगर आप रिवीजन करना चाहें तो रिवीजन एक बारी कर लीजिएगा और अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई लिखाई जारी रखिए। और जो मैंने पहेली दी है खासकर उसको मैं फिर से एक बारी बोलनी चाहूँगी। तो कि पहेली क्या थी कि एक पड़ी थी, एक खड़ी थी, एक दनादन नाच रही थी। इसका जो है आप उत्तर जो है आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।